महाभारतम अंशावतरण पर्व में 61वां अध्याय। इस प्रकार धर्म को प्रधानता देने वाले, सत्यव्रत के पालन में तत्पर, सदा सावधान एवं सजग रहने वाले, क्षमाशील पांडव वीर बहुत से शत्रुओं को संतप्त करते हुए वहां निवास करने लगे। महायशस्वी भीमसेन ने पूर्व दिशा पर विजय पाई। वीर अर्जुन ने उत्तर, नकुल ने पश्चिम और शत्रुवीरों का संहार करने वाले सहदेव ने दक्षिण दिशा पर विजय प्राप्त की। इस तरह सब पांडवों ने समूची पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। वे पांचों भाई सूर्य के समान तेजस्वी थे और आकाश में नित्य उदित होने वाले सूर्य तो प्रकाशित थे ही। इस तरह सत्य पराक्रमी पांडवों के होने से यह पृथ्वी मानो 6 सूर्यों से प्रकाशित होने वाली बन गई। तदनंतर कोई निमित्त बन जाने के कारण सत्य पराक्रमी तेजस्वी धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने प्राणों से भी अत्यंत प्रिय, स्थिर बुद्धि तथा सद्गुण युक्त भाई नरश्रेष्ठ सव्यसाची अर्जुन को वन में भेज दिया। अर्जुन अपने धैर्य, सत्य, धर्म और विजयशीलता के कारण भाइयों को अधिक प्रिय थे। उन्होंने अपने बड़े भाई की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया था। वे पूरे 12 वर्ष और 1 मास तक वन में रहे। उसी समय उन्होंने निर्मल तीर्थों की यात्रा की और नागकन्या उलूपी को पाकर पांड्य देशीय नरेश चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा को भी प्राप्त किया और उन स्थानों में उन दोनों के साथ कुछ काल तक निवास किया। तत्पश्चात वे किसी समय द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के पास गए। वहां अर्जुन ने मंगलमय वचन बोलने वाली कमल लोचना सुभद्रा को, जो वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की छोटी बहन थी, पत्नी रूप में प्राप्त किया। जैसे इंद्र से शची और भगवान विष्णु से लक्ष्मी संयुक्त हुई है, उसी प्रकार सुभद्रा बड़े प्रेम से पांडुनंदन अर्जुन से मिली। तत्पश्चात कुंती कुमार अर्जुन ने खांडव प्रस्थ में भगवान वासुदेव के साथ रहकर अग्निदेव को तृप्त किया। नृपश्रेष्ठ जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण का साथ होने से अर्जुन को इस कार्य में ठीक उसी तरह अधिक परिश्रम या भार का अनुभव नहीं हुआ, जैसे दृढ़ निश्चय को सहायक बनाकर देव शत्रुओं का वध करते समय भगवान विष्णु को भार या परिश्रम की प्रतीति नहीं होती थी। तदनंतर अग्निदेव ने संतुष्ट हो अर्जुन को उत्तम गांडीव धनुष, अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तुणीर और 1 कपिध्वज रथ प्रदान किया। उसी समय अर्जुन ने महान असुर मय को खांडव वन में जलने से बचाया था। इससे संतुष्ट होकर उसने अर्जुन के लिए एक दिव्य सभा भवन का निर्माण किया, जो सब प्रकार के रत्नों से सुशोभित था। खोटी बुद्धि वाले मूर्ख दुर्योधन के मन में उस सभा को ले लेने के लिए लोभ पैदा हुआ। तब उसने शकुनी की सहायता से कपटपूर्ण जुए के द्वारा युधिष्ठिर को ठग लिया और उन्हें 12 वर्ष तक वन में और 13वें वर्ष एक राष्ट्र में अज्ञात रूप से वास करने के लिए भेज दिया। इसके बाद 14वें वर्ष में पांडवों ने लौटकर अपना राज्य और धन मांगा। महाराज, जब इस प्रकार न्यायपूर्वक मांगने पर भी उन्हें राज्य नहीं मिला, तब दोनों दलों में युद्ध छिड़ गया। फिर तो पांडव वीरों ने क्षत्रिय कुल का संहार करके राजा दुर्योधन को भी मार डाला और अपने राज्य को, जिसका अधिकांश भाग उजाड़ हो गया था, पुनः अपने अधिकार में कर लिया। विजयी वीरों में श्रेष्ठ जन्मेजय, अनायास महान कर्म करने वाले पांडवों का यही पुरातन इतिहास है। इस प्रकार राज्य के विनाश के लिए उनमें फूट पड़ी और युद्ध के बाद उन्हें विजय प्राप्त हुई। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत अंशावतरण पर्व में भारत सूत्र नामक 61वां अध्याय पूरा हुआ। 62वां अध्याय, महाभारत की महत्ता। जन्मेजय ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, आपने कुरुवंशियों के चरित्र रूप महान महाभारत नामक संपूर्ण इतिहास का बहुत संक्षेप से वर्णन किया है। निष्पाप तपोधन, अब उस विचित्र अर्थ वाली कथा को विस्तार के साथ कहिए, क्योंकि उसे विस्तार पूर्वक सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है। विप्रवर,
आप पुनः पूरे विस्तार के साथ यह कथा सुनाएं। मैं अपने पूर्वजों के इस महान चरित्र को सुनते सुनते तृप्त नहीं हो रहा हूं। सब मनुष्यों द्वारा जिनकी प्रशंसा की जाती है, उन धर्मज्ञ पांडवों ने जो युद्ध भूमि में समस्त अवध्य सैनिकों का भी वध किया था, इसका कोई छोटा सा साधारण कारण नहीं हो सकता। नरश्रेष्ठ पांडव शक्तिशाली और निरपराध थे, तो भी उन्होंने दुरात्मा कौरवों के दिए हुए महान क्लेशों को कैसे चुपचाप सहन कर लिया। द्विजोत्तम अपनी विशाल भुजाओं से सुशोभित होने वाले भीमसेन में तो 10,000 हाथियों का बल था, फिर उन्होंने क्लेश उठाते हुए भी क्रोध को किस लिए रोक रखा था। द्रुपद कुमारी कृष्णा भी सब कुछ करने में समर्थ सती साध्वी देवी थीं। धृतराष्ट्र के दुरात्मा पुत्रों द्वारा सताई जाने पर भी उन्होंने अपनी क्रोधपूर्ण दृष्टि से उन सबको जलाकर भस्म क्यों नहीं कर दिया। कुंती के दोनों पुत्र भीमसेन और अर्जुन तथा माद्री नंदन नकुल और सहदेव भी उस समय दुष्ट कौरवों द्वारा अकारण सताए गए थे। उन चारों भाइयों ने जुए के दुर्व्यसन में फंसे हुए राजा युधिष्ठिर का साथ क्यों दिया। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्मपुत्र युधिष्ठिर धर्म के ज्ञाता थे, महान क्लेश में पड़ने योग्य कदापि नहीं थे, तो भी उन्होंने वह सब कैसे सहन कर लिया। भगवान श्री कृष्ण जिनके सारथी थे, उन पांडुनंदन अर्जुन ने अकेले ही बाणों की वर्षा करके समस्त सेनाओं को, जिनकी संख्या बहुत बड़ी थी, किस प्रकार यमलोक पहुंचा दिया। तपोधन, यह सब वृत्तांत आप ठीक ठीक मुझे बताइए। उन महारथी वीरों ने विभिन्न स्थानों और अवसरों में जो जो कर्म किए थे, वह सब सुनाइए। वैशंपायन जी बोले, महाराज, इसके लिए कुछ समय नियत कीजिए, क्योंकि इस पवित्र आख्यान का श्री व्यास जी के द्वारा जो कर्मानुसार वर्णन किया गया है, वह बहुत विस्तृत है और वह सब आपके समक्ष कहकर सुनाना है। सर्वलोक पूजित अमित तेजस्वी महामना महर्षि व्यास जी के संपूर्ण मत का यहां वर्णन करूंगा। असीम प्रभावशाली सत्यवती नंदन व्यास जी ने पुण्यात्मा पांडवों की यह कथा 1,00,000 श्लोकों में कही है। जो विद्वान इस आख्यान को सुनाता है और जो मनुष्य सुनते हैं, वे ब्रह्मलोक में जाकर देवताओं के समान हो जाते हैं। यह ऋषियों द्वारा प्रशंसित पुरातन इतिहास श्रवण करने योग्य सब ग्रंथों में श्रेष्ठ है। यह वेदों के समान ही पवित्र तथा उत्तम है। इसमें अर्थ और धर्म का भी पूर्ण रूप से उपदेश किया जाता है। इस परम पावन इतिहास से मोक्ष बुद्धि प्राप्त होती है। जिनका स्वभाव अथवा विचार खोटा नहीं है, जो दानशील, सत्यवादी और आस्तिक हैं, ऐसे लोगों को व्यास द्वारा विरचित वेद स्वरूप इस महाभारत का जो श्रवण कराता है, वह विद्वान अभीष्ट अर्थ को प्राप्त कर लेता है। साथ ही वह भ्रूण हत्या जैसे पाप को भी नष्ट कर देता है, इसमें संशय नहीं है। इस इतिहास को श्रवण करके अत्यंत क्रूर मनुष्य भी राहु से छुटे हुए चंद्रमा की भांति सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह जय नामक इतिहास विजय की इच्छा वाले पुरुष को अवश्य सुनना चाहिए। इसका श्रवण करने वाला राजा भूमि पर विजय पाता और सब शत्रुओं को परास्त कर देता है। यह पुत्र की प्राप्ति कराने वाला और महान मंगलकारी श्रेष्ठ साधन है। युवराज तथा रानी को बारंबार इसका श्रवण करते रहना चाहिए। इससे वह वीर पुत्र अथवा राज सिंहासन पर बैठने वाली कन्या को जन्म देती है। अमित मेधावी व्यास जी ने इसे पुण्यमय धर्मशास्त्र, उत्तम अर्थशास्त्र तथा सर्वोत्तम मोक्ष शास्त्र भी कहा है। जो वर्तमान काल में इसका पाठ करते हैं तथा जो भविष्य में इसे सुनेंगे, उनके पुत्र सेवा परायण और सेवक स्वामी का प्रिय करने वाले होंगे। जो मानव इस महाभारत को सुनता है, वह शरीर, वाणी और मन के द्वारा किए हुए संपूर्ण पापों को त्याग देता है। जो दूसरों के दोष न देखने वाले भरतवंशियों के महान जन्म वृत्तांत रूप महाभारत का श्रवण करते हैं, उन्हें इस लोक में भी रोग व्याधि का भय नहीं होता, फिर परलोक में तो हो ही कैसे सकता है। लोक में जिनके महान कर्म विख्यात हैं,
जो संपूर्ण विद्याओं के ज्ञान द्वारा उद्भासित होते थे और जिनके धन एवं तेज महान थे, ऐसे महामना पांडवों तथा अन्य क्षत्रियों की उज्जवल कीर्ति को लोक में फैलाने वाले और पुण्य कर्म के इच्छुक श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने इस पुण्यमय महाभारत ग्रंथ का निर्माण किया है। यह धन, यश, आयु, पुण्य तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। जो मानव इस लोक में पुण्य के लिए पवित्र ब्राह्मणों को इस परम पुण्यमय ग्रंथ का श्रवण कराता है, उसे शाश्वत धर्म की प्राप्ति होती है। जो सदा कौरवों के इस विख्यात वंश का कीर्तन करता है, वह पवित्र हो जाता है। इसके सिवा उसे विपुल वंश की प्राप्ति होती है और वह लोक में अत्यंत पूजनीय होता है। जो ब्राह्मण नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वर्षा के 4 महीने तक निरंतर इस पुण्यप्रद महाभारत का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो महाभारत का पाठ करता है, उसे संपूर्ण वेदों का पारंगत विद्वान जानना चाहिए। इसमें देवताओं, राजर्षियों तथा पुण्यात्मा ब्रह्म ऋषियों के, जिन्होंने अपने सब पाप धो दिए हैं, चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके सिवा इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण की महिमा का भी कीर्तन किया जाता है। देवेश्वर भगवान शिव और देवी पार्वती का भी इसमें वर्णन है तथा अनेक माताओं से उत्पन्न होने वाले कार्तिकेय जी के जन्म का प्रसंग भी इसमें कहा गया है। ब्राह्मणों तथा गौओं के महात्म्य का निरूपण भी इस ग्रंथ में किया गया है। इस प्रकार यह महाभारत संपूर्ण श्रुतियों का समूह है। धर्मात्मा पुरुषों को सदा इसका श्रवण करना चाहिए। जो विद्वान पर्व के दिन ब्राह्मणों को इसका श्रवण कराता है, उसके सब पाप धुल जाते हैं और वह स्वर्ग लोक को जीतकर सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जो राजा इस महाभारत को सुनता है, वह सारी पृथ्वी के राज्य का उपभोग करता है। गर्भवती स्त्री इसका श्रवण करे तो वह पुत्र को जन्म देती है। कुमारी कन्या इसे सुने तो उसका शीघ्र विवाह हो जाता है। भारत सब धर्मों में यह महाभारत श्रवण रूप श्रेष्ठ धर्म पूर्व काल से ही देखा गया है। राजन, विशेषतः ब्राह्मण के मुख से इसे सुनने का विधान है। जो बारंबार अथवा प्रतिदिन इसका पाठ करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रतिदिन चाहे एक श्लोक या आधे श्लोक अथवा श्लोक के एक चरण का ही पाठ कर लें, किंतु महाभारत के अध्ययन से शून्य कभी नहीं रहना चाहिए। इस महाभारत में महात्मा राजर्षियों के विभिन्न प्रकार के जन्म वृत्तांतों का वर्णन है। इसमें मंत्र पदों का प्रयोग है। अनेक दृष्टियों के अनुसार धर्म के स्वरूप का विवेचन किया गया है। इस ग्रंथ में विचित्र युद्धों का वर्णन तथा राजाओं के अभ्युदय की कथा है। तात, इस महाभारत में ऋषियों तथा गंधर्वों एवं राक्षसों की भी कथाएं हैं। इसमें विभिन्न प्रसंगों को लेकर विस्तार पूर्वक वाक्य रचना की गई है। इसमें पुण्य तीर्थों, पवित्र देशों, वनों, पर्वतों, नदियों और समुद्र के भी महात्म्य का प्रतिपादन किया गया है। पुण्य प्रदेशों तथा नगरों का भी वर्णन किया गया है। श्रेष्ठ उपचार और अलौकिक पराक्रम का भी वर्णन है। इस महाभारत में महर्षि व्यास ने सत्कार योग का निरूपण किया है तथा रथ सेना, अश्व सेना और गज सेना की व्यूह रचना तथा युद्ध कौशल का वर्णन किया है। इसमें अनेक शैली की वाक्य योजना, कथोपकथन का समावेश हुआ है। सारांश यह कि इस ग्रंथ में सभी विषयों का वर्णन है। जो श्राद्ध करते समय अंत में ब्राह्मणों को महाभारत के श्लोक का 1/4 भी सुना देता है, उसका किया हुआ वह श्राद्ध अक्षय होकर पितरों को अवश्य प्राप्त हो जाता है। दिन में इंद्रियों अथवा मन के द्वारा जो पाप बन जाता है अथवा मनुष्य जानकर या अनजान में जो पाप कर बैठता है, वह सब महाभारत की कथा सुनते ही नष्ट हो जाता है। इसमें भरतवंशियों के महान जन्म वृत्तांत का वर्णन है, इसलिए इसको महाभारत कहते हैं। जो महाभारत नाम का यह निरुक्त जानता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह भरतवंशी क्षत्रियों का महान और अद्भुत इतिहास है। अतः निरंतर पाठ करने पर मनुष्यों को बड़े से बड़े पाप से छुड़ा देता है।
शक्तिशाली आप्तकाम मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी प्रतिदिन प्रातः काल उठकर स्नान संध्या आदि से शुद्ध हो आदि से ही महाभारत की रचना करते थे। महर्षि ने तपस्या और नियम का आश्रय लेकर 3 वर्षों में इस ग्रंथ को पूरा किया है। इसलिए ब्राह्मणों को भी नियम में स्थित होकर इस कथा का श्रवण करना चाहिए। जो ब्राह्मण श्री व्यास जी की कही हुई इस पुण्यदायिनी उत्तम भारतीय कथा का श्रवण कराएंगे और जो मनुष्य इसे सुनेंगे वे सब प्रकार की चेष्टा करते हुए भी इस बात के लिए शोक करने योग्य नहीं है कि उन्होंने अमुक कर्म क्यों किया और अमुक कर्म क्यों नहीं किया। धर्म की इच्छा रखने वाले मनुष्य के द्वारा यह सारा महाभारत इतिहास पूर्ण रूप से श्रवण करने योग्य है। ऐसा करने से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इस महान पुण्यदायक इतिहास को सुनने मात्र से ही मनुष्य को जो संतोष प्राप्त होता है वह स्वर्गलोक प्राप्त कर लेने से भी नहीं मिलता। जो पुण्यात्मा मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस अद्भुत इतिहास को सुनता और सुनाता है वह राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। जैसे ऐश्वर्यपूर्ण समुद्र और महान पर्वत मेरु दोनों रत्नों की खान कहे गए हैं, वैसे ही महाभारत रत्न स्वरूप कथाओं और उपदेशों का भंडार कहा जाता है। यह महाभारत वेदों के समान पवित्र और उत्तम है। यह सुनने योग्य तो है ही, सुनते समय कानों को सुख देने वाला भी है। इसके श्रवण से अंतःकरण पवित्र होता और उत्तम शील स्वभाव की वृद्धि होती है। राजन, जो वाचक को यह महाभारत दान करता है उसके द्वारा समुद्र से घिरी हुई संपूर्ण पृथ्वी का दान संपन्न हो जाता है। जन्मेजय, मेरे द्वारा कही हुई इस आनंददायिनी दिव्य कथा को तुम पुण्य और विजय की प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से सुनो। प्रतिदिन प्रातः काल उठकर इस ग्रंथ का निर्माण करने वाले महामुनि श्री कृष्ण द्वैपायन ने महाभारत नामक इस अद्भुत इतिहास को 3 वर्षों में पूर्ण किया है। भरत श्रेष्ठ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संबंध में जो बात इस ग्रंथ में है वही अन्यत्र भी है। जो इसमें नहीं है वह कभी भी नहीं है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत अंशावतरण पर्व में महाभारत प्रशंसा विषयक 62वां अध्याय पूरा हुआ। 63वां अध्याय राजा उपरिचर का चरित्र तथा सत्यवती व्यासादि प्रमुख पात्रों की संक्षिप्त जन्म कथा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पहले उपरिचर नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं जो नित्य निरंतर धर्म में ही लगे रहते थे। साथ ही सदा हिंसक पशुओं के शिकार के लिए वन में जाने का उनका नियम था। पौरवनंदन राजा उपरिचर वसु ने इंद्र के कहने से अत्यंत रमणीय चेदी देश का राज्य स्वीकार किया था। एक समय की बात है, राजा वसु अस्त्र शस्त्रों का त्याग करके आश्रम में निवास करने लगे। उन्होंने बड़ा भारी तप किया जिससे वे तपोनिधि माने जाने लगे। उस समय इंद्र आदि देवता यह सोचकर कि यह राजा तपस्या के द्वारा इंद्र पद प्राप्त करना चाहता है, उनके समीप गए। देवताओं ने राजा को प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्हें शांति पूर्वक समझाया और तपस्या से निवृत्त कर दिया। देवता बोले, पृथ्वीपते, तुम्हें ऐसी चेष्टा रखनी चाहिए जिससे इस भूमि पर वर्ण संकरता न फैलने पाए। अतः राजन, तुम्हारे द्वारा सुरक्षित धर्म ही संपूर्ण जगत को धारण कर रहा है। इंद्र ने कहा, राजन, तुम इस लोक में सदा सावधान और प्रयत्नशील रहकर धर्म का पालन करो। धर्मयुक्त रहने पर तुम सनातन पुण्य लोकों को प्राप्त कर सकोगे। यद्यपि मैं स्वर्ग में रहता हूं और तुम भूमि पर, तथापि आज से तुम मेरे प्रिय सखा हो गए। नरेश्वर, इस पृथ्वी पर जो सबसे सुंदर एवं रमणीय देश हो उसी में तुम निवास करो। इस समय चेदी देश पशुओं के लिए हितकर, पुण्यजनक, प्रचुर धन धान्य से संपन्न, स्वर्ग के समान सुखद होने के कारण रक्षणीय, सौम्य तथा भोग्य पदार्थों और भूमि संबंधी उत्तम गुणों से युक्त है। यह देश अनेक पदार्थों से युक्त और धन रत्न आदि से संपन्न है। यहाँ की वसुधा
वास्तव में वसु से भरी पूरी है। अतः तुम चेदि देश के पालक होकर उसी में निवास करो। यहाँ के जनपद धर्मशील, संतोषी और साधु हैं। यहाँ हास परिहास में भी कोई झूठ नहीं बोलता, फिर अन्य अवसरों पर तो बोल ही कैसे सकता है। पुत्र सदा गुरुजनों के हित में लगे रहते हैं। पिता अपने जीते जी उनका बंटवारा नहीं करते। यहाँ के लोग बैलों को भार ढोने में नहीं लगाते और दीनों एवं अनाथों का पोषण करते हैं। मानद, चेदि देश में सब वर्णों के लोग सदा अपने अपने धर्म में स्थित रहते हैं। तीनों लोकों में जो कोई घटना होगी वह सब यहाँ रहते हुए भी तुमसे छिपी न रहेगी। तुम सर्वज्ञ बने रहोगे। जो देवताओं के उपभोग में आने योग्य है, ऐसा स्फटिक मणि का बना हुआ एक दिव्य आकाशचारी एवं विशाल विमान मैंने तुम्हें भेंट किया है। वह आकाश में तुम्हारी सेवा के लिए सदा उपस्थित रहेगा। संपूर्ण मनुष्यों में एक तुम ही इस श्रेष्ठ विमान पर बैठकर मूर्तिमान देवता की भांति सबके ऊपर ऊपर विचरोगे। मैं तुम्हें यह वैजयंती माला देता हूं, जिसमें पिरोए हुए कमल कभी कुम्हलाते नहीं है। इसे धारण कर लेने पर यह माला संग्राम में तुम्हें अस्त्र शस्त्रों के आघात से बचाएगी। नरेश्वर, यह माला ही इंद्रमाला के नाम से विख्यात होकर इस जगत में तुम्हारी पहचान कराने के लिए परम धन्य एवं अनुपम चिन्ह होगी। ऐसा कहकर वृत्रासुर का नाश करने वाले इंद्र ने राजा को प्रेमोपहार स्वरूप बांस की एक छड़ी दी, जो शिष्ट पुरुषों की रक्षा करने वाली थी। तदनंतर 1 वर्ष बीतने पर भूपाल वसु ने इंद्र की पूजा के लिए उस छड़ी को भूमि में गाड़ दिया। राजन, तब से लेकर आज तक श्रेष्ठ राजाओं द्वारा छड़ी धरती में गाड़ी जाती है। वसु ने जो प्रथा चला दी वह अब तक चली आती है। दूसरे दिन अर्थात नवीन संवत्सर के प्रथम दिन प्रतिपदा को वह छड़ी वहां से निकालकर बहुत ऊंचे स्थान में रखी जाती है। फिर कपड़े की पेटी, चंदन, माला और आभूषणों से उसको सजाया जाता है। उसमें विधिपूर्वक फूलों के हार और सूत लपेटे जाते हैं। तत्पश्चात उसी छड़ी पर देवेश्वर भगवान इंद्र का हंस रूप से पूजन किया जाता है। इंद्र ने महात्मा वसु के प्रेमवश स्वयं हंस का रूप धारण करके वह पूजा ग्रहण की।